व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक तरीके से मक्खन मलाई जैसा गोला कबाब। पहले आपने कभी नहीं खाया होगा, एक मुनफरद स्टाइल में। अगर आप गोला कबाब ये खाएंगे तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। व्यूवर्स, गोला कबाब की रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि सब आपकी तारीफ करेंगे और अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे और आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। बहुत सारी टिप एंड ट्रिक शेयर की हुई है। सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। आप गोला कबाब को बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। अगर जब भी मेहमान आए, गोला कबाब को बाहर निकालें और झटपट ये बना सकते हैं आप। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 किलो के करीब मैंने कीमा लिए हैं और इसमें पानी नहीं है, खुश्क कीमा है। ये मैंने 1 किलो लिया है। इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको कद्दूकश कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश्क है। ये भी आपने खुश्क ही ऐड कर देनी है। इसमें मैंने कीमे को 2 से 3 बार चॉपर में चॉप कर लिया हुआ है ताकि ये अच्छी तरह मुलायम हो जाए। इसके साथ जो मसाले जाएंगे वो ये हैं। आपने लेना है 1 टीस्पून भरकर नमक, 1 टेबल स्पून भरकर मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया, 2 पिंच बेकिंग सोडा लेना है। अदरक पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 2 चुटकी अजवाइन ली है। इसके साथ लहसुन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ली है, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च ली है, मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून भरकर। ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसकी बाइंडिंग के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने 3 चम्मच भरकर बेसन लिया है और इसको अच्छी तरह फ्राई पैन में रोस्ट कर लिया हुआ है। ये 3 चम्मच भरकर ऐड करने हैं। इसके साथ इसमें जो जूसी बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, वो है 1 अदद अंडा। ये 1 अदद अंडा इसमें जाएगा। आपको अंडे को अलग तोड़ना है, फिर बाद में ऐड करना है क्योंकि अंडा ख़राब भी हो सकता है। ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है बात। इसके अंदर मैंने 20% फैट ऐड की है जिससे इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। इसको अच्छी तरह हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह गूंद लेना है। अच्छी तरह इनको गूंदना है और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है मोटी मोटी कुटी हुई हरी मिर्च है। ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। मैंने मोटी मोटी कुटी है कुंडी में। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यकजान कर लेना है। इस तरह गूंदना है जैसे हम आटे को गूंदते हैं। देख सकते हैं अच्छा सा हमारा कीमा गूंद गया हुआ है। इसमें एक लेस आनी चाहिए, फिर ही इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। तो आपने भी इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंदना है। ये डन हो चुका है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद इसके गोला कबाब तैयार कर लेंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था। अब ये आप देखें, मैंने हाथों को पानी लगाऊंगी और इनके गोला कबाब बनाऊंगी। सबसे पहले तो हमने इसको राउंड राउंड घुमाना है अच्छी तरह और उसके बाद इसे आप पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने और ये बना बना के रखते जाना है। इसी तरह हम तमाम बना लेंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पे हम गोला कबाब भी बना लेंगे और साथ में कबाबियाँ भी बना लेंगे। ये इसी तरह बहुत बड़े नहीं बनाने व्यूअर्स, इस तरह हमने कबाब भी बना लेने। दोनों चीज़ें हम तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, आपने इस तरह ये कबाब तैयार कर लेने हैं। ठीक है व्यूअर्स, ऑयल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें ये गोला कबाब ऐड करेंगे। एक एक करके आराम आराम से आपने ऐड करना है। ठंडे ऑयल में आप गोला कबाब मत ऐड करें। ठंडे ऑयल में ये चिपक जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि ऑयल गर्म हो तब ऐड करें। कोशिश करेंगे तमाम गोला कबाब ऐड कर लें। इसके साथ साथ इनको टर्न आउट भी करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
अगर आप इसमें अंडे का इस्तेमाल करेंगे तो आपका गोला कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। और इनको आपने कोशिश करनी है स्लो आंच पे पकाएं ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाएं। व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है। इसी तरह हम तमाम टर्न आउट कर लेंगे। आंच को अपने स्लो रखना है। व्यूवर्स, गोला कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। इसका कलर बहुत अच्छा आया है और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार ट्राई करें, आप यकीन जाने बहुत मज़ा आने वाला है। ये गोला कबाब कम है, ये चटखारेदार गोला कबाब है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको मैं एक ख़ास तरीके से बना रही हूँ। पहले ये रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी, तो ये हम साइड पे कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ये ऑयल ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं आलू। मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और उनको स्लाइसिस में आप देख सकते हैं कट कर लिया है। हमने ये ऐड करना है क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं हर चीज़ में छोटे हैं, इसलिए हर चीज़ में आलू पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी फरमाइश पे और आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी बनाने की खातिर मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, वरना अगर आप चाहें तो आलूओं को स्किप कर सकते हैं। और इसे कवर कर देंगे। तो व्यूवर्स, अभी 5 मिनट नहीं, अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, तो लेकिन मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो मैंने कहा इनको टर्न आउट कर लिया जाए क्योंकि ये जल्दी पक जाएंगे, चिप्स की तरह होंगे। तकरीबन हमें दोनों साइडों पे 5 मिनट लगेंगे। 2 मिनट मैंने कर लिए हुए हैं। अब 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके पकाऊंगी इसको। हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, बारीक है, छोटे साइज़ की हैं। अब हमने इनको ऐड कर देना है। हमने प्याज़ों को पकाना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा सौते करना है। व्यूवर्स, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब दड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही नमक, ये ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, इसको हमने कढ़ाई में ही सर्व करेंगे, इसी में ही करेंगे सर्व इसको। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। मिक्स करेंगे। यकीन जाने बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आलू हमारे पक चुके हुए हैं अंदर तक। व्यूवर्स, इसमें हमने गोला कबाब शामिल कर दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। जो बच्चे चिकन, मटन या बीफ नहीं खाते वो इसमें से आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माओं को प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ, एक बच्चे के लिए क्या बनाएं और दूसरे के लिए क्या बनाएं। तो उसका ये हल है कि आप इसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लें, माशाल्लाह आलू भी हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं। गोला कबाब बहुत ही जूसी बने हैं। आप भी इस तरीके से ट्राई करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।